स्टॉप कॅन्सर मिशन ही ह्या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीनं आपल्या महाविद्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या तसेच संस्थेचे स्वयंसेवक आणि जे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत असे माळी सर, मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आपण सर्वांना माहितीच आहे की कॅन्सर ही आज खूप भयानक अशा एक जागतिक समस्या बनलेली आहे. काही वर्षापूर्वी जसं एड्सची दहशत होती तशी आज कॅन्सरची दहशत आहे. सरांनी मगाशी अनौपचारिकपणे सांगितलं की जवळपास 2000 असे कॅन्सरचे प्रकार आहेत. त्यापैकी प्रमुख मध्ये त्यानं थैमान घातलेला आहे. आणि आजची आपली जी लाईफस्टाईल आहे आणि जे भौतिकवादाचा सध्या म्हणजे चंगळवाद सर्वत्र फोफावला आहे, ह्या दोन गोष्टीमुळे महत्वाच्या आहेत की त्याच्यामुळे कॅन्सरकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि कॅन्सर होण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे कॅन्सर का होत आहे, त्याचे विविध कारण काय आहेत आणि त्याच्यावर आपण काय उपचार करायला पाहिजेत किंवा होऊच नाहीये म्हणून ह्याची पूर्वतयारी म्हणून आपल्याला काय काळजी घेता येईल याच्यासाठी आपल्याला अनुभवी असे माळी सर मार्गदर्शन करतील. तर मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला थोडक्यामध्ये मार्गदर्शन करावं. अब जिस इंसान को कैंसर नहीं है उस इंसान के शरीर में क्या हो रहा है, कोशिका विभाजित हो रही है. 1 की 2 बन रही है, 2 की 4 बनेगी, 4 की 8 बनेगी. एक बात आपको भी याद रखना, परिवार वालों को भी समझाना है, जब भी हमारे शरीर के अंदर कैंसर नहीं रहता तब कोशिका विभाजित होने के बाद ये पूरे शरीर के अंदर फैलना शुरू कर देती है. अब ये कोशिका इसलिए फैलते जा रही है क्योंकि इंसान को कैंसर नहीं है. अभी सभी डॉक्टर का स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना. अब ये ऐसे इंसान का शरीर है जिस इंसान को ऑलरेडी अब यह ऐसे इंसान का शरीर है जिस इंसान को ऑलरेडी कैंसर हो चुका है. मैडम पुरानी कोशिकाओं का मरना बंद कर चुका है. नई कोशिका एक ही जगह पर, हमने जो पहला पिक्चर देखा था वहां कैंसर नहीं था, तब कोशिका विभाजित होने के बाद क्या कर रही थी, शरीर के अंदर फैल रही थी. अब मुझे बताइए यह कैंसर होने के कारण कोशिका फैल रही क्या? नहीं, या एक जगह पर एक के ऊपर एक ऐसी कैंसर की गांठ या कैंसर का ट्यूमर बन रहा है. अब यही कैंसर की गांठ या ट्यूमर हमारे जीवन में एक बर्बादी का दौर शुरू कर देता है. सर अभी मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में कितना जमीन आसमान का फर्क पाया जाता है. इस साइड कैंसर नहीं है, इस साइड कैंसर ऑलरेडी हो चुका है. आपको क्या करना है, नीचे के बदलते आंकड़ों पर ध्यान देना है, ऊपर कुछ दिन बदल रहे हैं. याद रखिएगा जब भी हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल कोशिकाएं 8 बनती है उतने समय में कैंसर कोशिकाएं 280 बन जाती है. और जब नॉर्मल कोशिकाएं 16 बनती है उतने समय में कैंसर कोशिकाएं 596 बन जाती है. और जब नॉर्मल कोशिकाएं 32 बनती है सर मैडम उतने समय में कैंसर कोशिकाएं 1480 बन जाती है. गणितीय भाषा में आप लोग समझ चुके होंगे इस सामान्य कोशिका के मुकाबले कैंसर कोशिकाएं 46 गुना तेजी से बढ़ती है. मतलब एक कोशिका नॉर्मल बनती है उतने समय में कैंसर कोशिकाएं 46 बन जाती है. अब इतनी तेजी से हमारे शरीर के अंदर बढ़ने और फैलने के कारण इंडिया में हम ऐसे भी लोगों की जीवन कहानी को देख चुके रहते हैं. 80% से भी ज्यादा लोग जिनको कैंसर डिटेक्ट होने के बाद 4-6 महीने के अंदर उनकी जीवन की लीला समाप्त पाई जाती है. अब जिस बीमारी के कारण हर साल हमारे भारत देश में 30 लाख लोगों की मौत हर साल होती है. अभी आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर किस कारण से होता होगा इंसान को भयानक कैंसर, मतलब आखिर क्यों हो जाता होगा इंसान को भयानक कैंसर. अब इस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले अभी आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आप लोगों में से वो लोग मेरे साथ हाथ ऊपर करिएगा जिनको ऐसा लगता है कि मुझे भी कैंसर हो सकता है. सबसे पहले तो मुझे लगता है सर मैडम, मैंने दोनों हाथ ऊपर किए. सबको लगता है सर. यस, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनका भी धन्यवाद और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनका भी धन्यवाद. हाथ ऊपर में करने इसके 2 ही कारण हो सकते हैं मैडम, वो दोनों भी कारण मैं जानता हूँ. सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, वेरी सिंपल है, मैंने हाथ ऊपर किया और सच में मुझे कैंसर निकल गया तो. और दूसरा कारण क्या हो सकता है, इस बीमारी का डर जो कई सालों से हमारे मन के अंदर बैठा हुआ, कैंसर का एक जबरदस्त डर. अब जिस परिवार में कैंसर होने के बाद सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, पैसा. जिस इंसान के पास इलाज के लिए पैसे नहीं रहते हैं ऐसे लोगों को हमने इलाज के लिए दर-दर की ठोकर खाते हुए देखा है. मजबूरी में अपने घर को बेचते देखा है, जमीन को बेचते देखा है, यहाँ तक कि घर की महिलाओं ने सुहाग के गहने तक बेचते हमने देखा है. कैंसर होने के बाद जब इलाज के लिए टाटा कैंसर अस्पताल बॉम्बे लेके जाया जाता है, वहां लोगों की रहने की सुविधा नहीं थी, तो ऐसे लोगों को हमने 6-6 महीने भी फुटपाथ के ऊपर सोते हुए देखा है. सर मैडम कैंसर एक सामान्य बीमारी नहीं है. इस बीमारी को लेकर कैंसर का डॉक्टर भी क्यों ना हो कभी सपने में भी पसंद नहीं करेगा.
लेकिन यही सेम प्रेजेंटेशन मैं मेडिकल स्टूडेंट को, मेडिकल बैकग्राउंड के जितने भी लोग हैं सर, उनको जाकर देता हूं, तो वहां क्या होता है, सबके हाथ तुरंत मेरे साथ ही ऊपर हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है कि वो कैंसर का बेसिक सत्य प्रति परिपूर्ण जागरूक पाए जाते हैं। और कैंसर का बेसिक सत्य हमें क्या सिखाता है? एवरी मैन इज बोर्न विद कैंसरस सेल्स। हर इंसान के शरीर में जन्मजाति कैंसर का बीज 100% आ चुके रहते हैं। वो इस वक्त मेरे शरीर के अंदर भी है और आपके शरीर के अंदर भी जरूर है। लेकिन मन में सवाल आता है, सबके शरीर में अगर कैंसर का बीज है तो सबकी मौत कैसे होनी चाहिए थी? कैंसर से होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? इसको समझने के लिए जरा इस स्लाइड को समझ लीजिएगा। यह जमीन के अंदर का बीज है। कुछ दिनों में इस बीज का ऐसा पौधा बन जाएगा। अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा, सर मैडम, इस बीज का ऐसा पौधा बनने में किन चीजों की आवश्यकता रहेगी? यस, नेचुरल हवा चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, खाद चाहिए, माने पोषक वातावरण चाहिए। एक ही शब्द में अगर आंसर देना चाहेंगे तो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। जिस दिन इससे वातावरण मिलेगा ऐसा पौधा जरूर बन जाएगा। अभी ध्यान से आप इस स्लाइड को देखना। लाल कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, यह हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाएं। इन्हीं अरबों खरबों कोशिकाओं से हमारा सुंदर शरीर का निर्माण हो चुका है। लेकिन आपको उस लाल कलर की कोशिकाओं में एकमात्र हरे कलर की कोशिका दिख रही है। ये क्या है मैडम? सर, जन्मजात आ चुका कैंसर का बीज है। अब कुछ कुछ लोगों के जीवन के अंदर क्या होगा, एक दिन इस बीज का ऐसा भयानक कैंसर भी बन सकता है, बन जाएगा। अब इस बीज को ऐसा भयानक कैंसर बनने के लिए क्या चाहिए मैडम? सर, वातावरण चाहिए। अब इसे वातावरण कौन देता है? इसे वातावरण कहां से मिलता है? इसे वातावरण दो घटक देते हैं, प्रोवाइडेड। अब वो दो घटक कौन से, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम समाज के अंदर सुनते हैं कि सर उनका कैंसर सेकंड स्टेज में है, उनका कैंसर फोर्थ स्टेज में था, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए लेकिन उस इंसान की जिंदगी को नहीं बचा पाए। ऐसी बातें हम समाज के अंदर सुनते हैं। मतलब एग्जैक्टली कैंसर की स्टेजेस क्या हो सकती है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यह स्टेजेस ऑफ कैंसर, हमारे शरीर में कैंसर की शुरुआत यहां से होती है, जिसे हम कहते हैं सेल विद जेनेटिक म्यूटेशन। अब इस स्टेज में क्या होता होगा, हमें तो कैंसर हो जाता है, लेकिन ये कैंसर में जीरो स्टेज होने के कारण ना कोई हमें तकलीफ होती है, ना कोई पीड़ा होती है, ना कोई दर्द होता है। अब जरा सोचिए, जिस बीमारी को लेकर कोई तकलीफ ही ना हो रही हो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? नहीं, हम इसे अनदेखी कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, बढ़ते बढ़ते कैंसर प्रथम स्टेज में यहां चला जाता है। प्रथम स्टेज में आने के बाद उस कैंसर के कुछ चेतावना भरे संकेत हमारा शरीर हमें बार बार देता है, लेकिन फिर भी हर साल 30 लाख लोग कैंसर से मरते हैं। बहुत से कैंसर के पेशेंट क्या करते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी को एक सामान्य बीमारी का लक्षण समझकर एक सामान्य डॉक्टर के पास जाकर दवा पानी करने में अपना पूरा 1.5-2 महीना बर्बाद कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, बढ़ते बढ़ते कैंसर सेकंड स्टेज में जाता है, या थर्ड स्टेज में जाता है, या फोर्थ स्टेज में भी जा सकता है। और एक बात याद रखिएगा, जिनका कैंसर सेकंड स्टेज के पार होता है वो कैंसर इन्वेसिव कैंसर हो जाता है। अब इन्वेसिव कैंसर का क्या मतलब होता है कि एक अवयव में से कैंसर अलग अलग अवयव में फैलना शुरू हो जाता है सर। और दुनिया का कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, उस इंसान की जिंदगी को बचा पाना बड़े से बड़े डॉक्टर को भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आप सुनेंगे, जब भी हमारे शरीर के अंदर कैंसर प्रथम स्टेज में रहता है तो कौन सी परेशानियां, कौन सी तकलीफ हमें होती है, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले ये बात मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा। सर मैडम, कैंसर कोई मौत का वारंट नहीं है। कैंसर इज 100% क्यूरेबल, 100% ठीक किया जा सकता है। बस शर्त एक है, उस कैंसर का पता सेकंड स्टेज के पहले लग जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे शरीर के अंदर कैंसर 0 टू प्रथम स्टेज में रहता है तो कैंसर छोटे से पौधे समान बढ़ रहा होता है, जिसे हम आराम से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। वही कैंसर जब हमारे बॉडी के अंदर प्रथम टू सेकंड स्टेज में जाता है तो कैंसर थोड़ा बड़ा हो चुका रहता है। अब इस स्टेज में क्या होता होगा, कैंसर पेशेंट को तकलीफ ज्यादा होती है सर, पैसा खर्च ज्यादा आ सकता है, लेकिन इस स्टेज में भी कैंसर का इलाज करना परिपूर्ण संभव पाया जाता है। लेकिन आप सुनेंगे, जब भी हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेकंड स्टेज के पार होता है, कैंसर ऐसा बरगद के पेड़ समान पूरा विकसित हो चुका रहता है, जिसकी जड़ें पूरे दूर दूर तक फैल चुकी रहती है। अब मुझे बताइए, इस कैंसर के मुकाबले इस कैंसर का इलाज करना संभव है? अब ये स्लाइड देखने के बाद एक बात आपने नोटिस की होगी कि क्यों हमारे भारत देश में 100 कैंसर पेशेंट में से 90 कैंसर पेशेंट की मौत 4-6 महीने के अंदर क्यों हो जाती है? क्या हमारे देश में कैंसर का पेशेंट डॉक्टर के पास इस स्टेज में जाता होगा? क्या वो स्टेज में जाता होगा? ये स्टेज में जाने वाले की संख्या है मैडम सर 1.72%। 2% लोग यहाँ तक ले जाते हैं। पूरे 98% लोग डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब लगभग पूरा खत्म हो चुका रहता है। फिर भी क्या करते हैं लोग, यहाँ वहां से पैसे जुटाकर
10% किसी से कर्जा लेकर डॉक्टर जहां बोलेगा, जो सर बोलेगा वहां हम लेके जाते हैं, लेकिन उस इंसान की जिंदगी को नहीं बचा पाते सर। लेकिन आप सुनेंगे, जब भी हमारे शरीर के अंदर कैंसर प्रथम स्टेज में रहता है तो कौन सी परेशानियां, कौन सी तकलीफ हमें होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है आंत या मूत्राशय के नियमित क्रिया में परिवर्तन आना, बार बार कब्ज होना या बार बार पतली पतली संडास होना शुरू हो जाना। कैंसर से एक शब्द का बड़ा घनिष्ठ संबंध है सर मैडम, वो शब्द कौन सा है? बेवजह कुठलंही योग्य कारण नसताना। ना हमें हमारे घर में टीका खाने की आदत है, ना हमें बार बार सावजी भोजन कर खाने की आदत है, और ना हम किसी की शादी पार्टी में खाना खाने गए थे, और ना हम हमारे घर में कभी 30 त्योहार का खाना बना हो। ऐसा कुछ भी ना होने के बाद भी पेट में अचानक मर उठना, कभी हल्का कभी तेज दर्द होना, और पेशाब करते करते जलन होना सर, और पेशाब का कलर बार बार बदलते जाना, और पेशाब रुक रुक कर निकलना। जो पहले पेशाब एक बार आती थी अब क्या करती है, जरा से आती है, जरा से रुकती है। ऐसी समस्या अगर किसी इंसान के साथ है तो इंसान ने सावधान होना चाहिए सर मैडम। ये संकेत नहीं है, ये कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण भी माने जाते हैं सर। दूसरा आता है शरीर पर कहीं भी न सूखने वाला घाव, खासकर हमारे मुंह के अंदर, गाल पर या जीभ पर। मैं आपको पूछना चाहूंगा, नॉर्मल छाला अगर है तो कितने दिन में बैठ जाना चाहिए? 3-4 दिन में बैठ जाना चाहिए। लेकिन वही छाला 1.5-2 महीने से हमारे मुंह के अंदर आ चुका है, ठंडा गर्म पानी पीने से मुंह को झंझनाहट हो रही है, उस छाले में से कभी खून कभी पस बाहर आ रहा है, और दवा पानी करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस छाले की भी बायोप्सी करके देखना चाहिए। ये संकेत नहीं है, ये मुख कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है मैडम। दूसरा आता है असामान्य रक्तस्राव। मान लीजिए आज तक जिस अंग से खून नहीं गया है अभी उसी अंग से खून जा रहा है। पाइल्स, फिशर जैसी बीमारी नहीं है, फिर भी लैट्रिन करते समय खून गिर रहा है। महिलाओं में क्या हो रहा है मैडम, पीरियड्स डेट नहीं है, फिर भी इनको बीच में ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स डेट हर महीने बदलते जा रही है, और 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहा। ऐसी समस्या अगर किसी महिला के साथ है तो आज के अच्छे गायनिक डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। ये संकेत नहीं है मैडम, ये गर्भाशय कैंसर के लक्षण भी माने जाते हैं। दूसरा आता है लंबे समय तक निकलने में कठिनाई, और शरीर में कहीं पर भी गांठ है। मुझे बताइए, हर गांठ कैंसर की होती है क्या? नहीं। लेकिन हर गांठ में कैंसर भी हो सकता है, इतना तो भी हमने जागरूक रहना चाहिए। अगर कैंसर की गांठ है तो उस गांठ के आसपास का कलर बदलना शुरू हो जाता है, उसको हल्का सा टच अगर होता है तो सुई चुबाई समान वेदना होती है और पूरी लालिमा छा जाती है। ऐसी गांठ अगर है तो उस गांठ की भी बायोप्सी करके देखिएगा मैडम, ये किसी न किसी कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है सर। दूसरा आता है हमेशा कब्जियत बने रहना, भूख में कमी या पेट फुला फुला सा महसूस होना। मेरी समझ में ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो पहले 4-5 रोटी खाकर आराम से पचा भी डालते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, 1.5-2 रोटी खाने से हमारा पेट भरा भरा सा महसूस हो रहा है। खाना खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अचानक गैस जल रही है, भयानक छाती के बीचों बीच जलन हो रही है सर। ऐसी समस्या अगर किसी इंसान के साथ है तो आज के अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करके देखिएगा। ये संकेत नहीं है, ये लीवर कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है मैडम। दूसरा आता है त्वचा पर के तिल या फुंसी में परिवर्तन आना। मुझे बताइए, कल हाथ पर अगर तिल होता है तो भविष्य का क्या खत्म करता है? अच्छी बात है। बड़े भाग्यवान हो, रातों रात अमीर बन सकते हैं। लेकिन वही तिल अगर कैंसर का निकल गया तो घर के लोगों ने मिलकर जितनी कमाई नहीं की होगी उससे 4 गुना पैसा हम दवा डॉक्टर के ऊपर खर्चा करके उस इंसान की जिंदगी को नहीं बचा पाते सर। दूसरा आता है बेवजह वजन बढ़ना, बेवजह वजन घटना या हद से ज्यादा कमजोरी लगना। मैडम सर, मनीषा कोइराला जी आप लोग जानते हैं, एक्टर्स, उनका कैंसर का पता कैसे चला था? कांठमांडू में गई थी प्रोग्राम देने, लाखों लोग सामने बैठे थे, और जब लाखों लोगों के सामने माइक लेके स्पीच दे रही थी तो स्पीच देते देते अचानक वो नीचे गिरी। जब गिरने के बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया, रिपोर्ट के बाद पता चला कि उनको 34 स्टेज का ओवरी का कैंसर हो चुका था। जब जब आपके दिमाग में कैंसर विषय आएगा तब तब आपके दिमाग में बेवजह शब्द लेना चाहिए, बेवजह। ये ऐसी महिला ना कभी जिम जाती है, ना कभी फास्टिंग करती है, ना डाइटिंग करती है, ना कोई ऐसा काम कर रही है जो 4 बूंद पसीना शरीर के बाहर निकाल सके। ऐसी महिला के जीवन में अचानक वजन बढ़ जाता है, अचानक वजन कम हो जाता है और हद से ज्यादा कमजोरी लगती है, तो आज का अच्छे से रोग तज्ञ डॉक्टर को दिखा दीजिएगा मैडम। ये संकेत नहीं है, ये ओवरी के कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है सर। दूसरा आता है खांसी, सताना या आवाज बैठ जाना। दर्दनाशक दवा लेने पर भी शरीर में दर्द वैसे ही बने रहना। दर्द कई भी हो सकता है, कई भी हो सकता है, लेकिन 3 जब के दर्द आपको नजरअंदाज नहीं करने हैं। सबसे पहले आता है हमारे गर्दन के नीचे होने वाला कंधों में तेज दर्द, कमर के घेराव में होने वाला तेज दर्द, और घुटनों के नीचे वाले हिस्सों में ऐसा खींचे समान होने वाला दर्द। ऐसा दर्द अगर है और वो दवा पानी लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा है
तो अपनी हड्डी की जांच करके देखिएगा सर, ये संकेत नहीं है, ये बोन कैंसर, हड्डी की कैंसर की शुरुआत भी मानी जाती है। दूसरा आता है मैडम, दिन भर कपकपी लगना और नींद में ज्यादा पसीना आना। मुझे बताइए, अभी ठंड का मौसम चल रहा है सर, लोगों को दो दो रजाई लगती है ओढ़ने के लिए, लेकिन हम यहाँ हुआ कूलर को ढूंढते फिर रहे, कूलर की आवश्यकता अगर लग रही है। ऐसा उल्टा पुल्टा हमारे साथ अगर हो रहा है तो अपना ब्लड का छोटा सा टेस्ट करके देखिएगा सर, ये संकेत नहीं है, ये ब्लड कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है सर। दूसरा आता है मिर्गी आना, तेज सर दर्द और जी मचलते सामान लगना और चलते चलते आपके सामने अचानक अंधेरा छा जाना। हम बैठे कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सर में अचानक फटे सामान दर्द हो रहा है, जो चक्कर नहीं आ रहे थे बार बार चक्कर आ रहा है, जो मिर्गी नहीं आ रही थी बार बार मिर्गी आ रही है, और ऐसे चलते चलते आपके सामने अचानक अंधेरा छा जा रहा है। ऐसे समस्या का किसी इंसान के साथ है तो आज के अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना ब्रेन का सीटी स्कैन करके देखिएगा सर, ये संकेत नहीं है, ये ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण माने जाते हैं सर। पिछले 12 साल से मैडम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 स्टेट में ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक हम लोगों को इस भयानक बीमारी के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं सर। कुछ लोगों के साथ 1 to 1 मिलने के बाद मैंने एक बात नोटिस की है कि सर हमारे भारत देश में लोगों में कैंसर से भी 10 गुना बड़ी बीमारी पाई जाती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है जिससे हर कोई डरता है, तो कैंसर से भी 10 गुना बड़ी बीमारी कौन सी है? खुद की बीमारी को छुपाने की बीमारी। मुझे एक बात बताओ सर मैडम, हम लोग अपने गाड़ी पर से बैठकर रास्ते पर से कहीं जा रहे हैं सर, चलते चलते हमारी गाड़ी के अंदर अचानक खड़ 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 ऐसे आवाज आती है, तो हम गाड़ी को क्या करेंगे? रिपेयर रोक लेंगे। हमें पता चल गया कि मेरी गाड़ी बीमार पड़ चुकी है। 70-80 हजार गाड़ी के प्रति देश का हर इंसान, हर नागरिक 100% जागरूक पाया जाता है सर, लेकिन टीसीआई अमेरिका के अनुसार 360 करोड़ रुपए की शेयर रूपी गाड़ी, माफ करना कुछ लोग मेरे प्रोग्राम में बैठे होंगे जो एक खड़खड़ाहट पिछले 3 से 6 महीने से चलती रहती है सर, फिर भी क्या करते हैं, उसे छुपाने का काम करते हैं, जीवन भर उसी कंडीशन में रहकर आगे का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जरा सोच के देखिए, इस खतरनाक खड़खड़ाहट के पीछे छोटा सा कैंसर अगर चुप कर बैठा होगा तो क्या होगा? रातों रात जिंदगी ऐसा खतरनाक भौर में जाके फंस जाती है जहां एक इंसान का शारीरिक कैंसर पूरे परिवार को मानसिक कैंसर का शिकार बना डालता है सर। अब इस खतरनाक भौर में आपका जीवन या आपका कोई परिवार का सदस्य का जीवन ना फंसे, इसके लिए मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के 10 मिनट पहले मैं आपको 2 सिंपल और प्रभावी रास्ते बताऊंगा और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिंपल रास्ते आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना है। केल्यानेच होता है आदि केलेच पाहिजे। केलेच पाहिजे। अब वो 2 रास्ते कौन से, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले आपने 1000 बार सुना होगा कैंसर कैंसर कैंसर, लेकिन जीवन में आने वाले 200 प्रकार के भयानक कैंसर में से मैडम सर हमें कोई भी हो सकता है कैंसर। मैंने महिलाओं में स्तन कैंसर हो सकता है, गर्भाशय कैंसर हो सकता है सर, पुरुषों में मुख कैंसर हो सकता है, फेफड़ों कैंसर हो सकता है और बच्चों में ब्लड कैंसर भी हो सकता है। मुझे बताइए कैंसर कोई भी क्यों ना हो, जब कैंसर होता है हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर के पास सबसे पहले शस्त्र कौन सा होता है? कौन सा होता है शस्त्र? सर्जरी। जो ऐसा सड़ गया है, जो ऐसा गल गया उसे तुरंत काटकर फेंक देना। लेकिन हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका कैंसर का इलाज सक्सेस होने के बाद भी 4-6 महीने के अंदर उनको दूसरा कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है कि वो पहला कैंसर हुआ था सर, उसका इलाज करने में देरी होने के कारण उस कैंसर की कुछ कोशिकाएं खून के अंदर एंट्री हो जाती है। अब खून के अंदर एंट्री होने के बाद वो 24 घंटा पूरे शरीर में घूमना शुरू कर देती है। जिस किसी अवयव में उसे वातावरण मिलेगा वहां दूसरा कैंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुझे बताइए एक जगह पे अगर कैंसर की गांठ है तो एक अवयव काटना पॉसिबल भी है, लेकिन 4-5 जगहों पे एक साथ कैंसर की गांठें हैं, क्या 4-5 अवयव एक साथ काट सकते हैं? नहीं। ऐसा अगर होता है तो इंसान ऑपरेशन टेबल पर ही खत्म हो सकता है सर मैडम। लेकिन जब भी 4-5 जगहों पे कैंसर की गांठें होती है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर विल सजेस्ट गो टू फॉर पेशेंट कीमो या रेडिएशन थेरेपी। अब कीमो रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली है सर, लेकिन वो लाखों लोग कौन थे? वो लाखों लोग वो लोग थे जिनका कैंसर का पता प्रथम स्टेज में लग चुका था। एक मामूली पौधे समान जब कैंसर बढ़ रहा था तब उसका पता लगाया जा चुका था। शायद आप में से पता होगा जो कैंसर पेशेंट को जो इलाज के लिए जो कीमो दिया जाता है वो क्या है? एक खतरनाक एसिड समान दवा है सर मैडम, कोबरा के विष से बना हुआ। एक बूंद आप कागज के ऊपर डालना, कागज को छेद पड़ता है, कागज जलता है। जरा सोच के देखिए वो कैंसर पेशेंट के अंदर हफ्ते में 3-3, 4-4 बार छोड़ जाता होगा तो उस इंसान के आंतरिक अवयव की क्या बुरी हालत होती होगी। सोनाली बेंद्रे जी आप लोग जानते हैं, नागपुर में आई थी एनसीआई में सर, उन्होंने एक बार बताया था कि सर
जितना भयानक कैंसर नहीं है उससे कई गुना ज्यादा कैंसर का इलाज पाया जाता है। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं सर जिनको हुआ था कैंसर, लेकिन आज इस महंगी चिकित्सा पद्धति के कारण उनकी जिंदगी को 100% बचाया जा चुका है सर। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले जिस इंसान का कीमो के डोज शूट नहीं करता है, ह्यूमन पावर कम रहता है, उस इंसान के धीरे धीरे सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं सर। हाथ पैर के नाखून पूरे काले काले पड़ जाते हैं, पूरी स्किन जले समान हो जाती है और चेहरा इतना सूज जाता है कोई इंसान अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता है सर। मैडम खुद का खुद ही डर लगता है सर। और कीमो के हिट के कारण गले में इतने भयंकर छाले उभर जाते हैं कि इंसान सादा पानी तक निकल नहीं पाता है। डॉक्टर क्या करता है, मजबूरन इसकी और साइकिल्स को बढ़ाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस इंसान में रिकवरी कुछ बदलाव कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं कुछ इस तरह। इम्यूनोथेरेपी हो गई, टारगेट थेरेपी हो गई, प्रोटॉन थेरेपी हो गई, टोमोथेरेपी हो गई। अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति निकल के आई है इसका खर्चा 100-500 में आता होगा क्या? नहीं। इसका खर्चा लाखों में करोड़ों में आता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको हुआ था कैंसर, लेकिन आज उनकी जिंदगी को 100% बचाया जा चुका है सर। मैडम लेकिन वो लोग हमारे समान सामान्य चेहरे थे क्या? नहीं, वो नजारा कुछ इस तरह पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अनुराग बासु जी, सोनाली बेंद्रे जी, शरद पवार साहब, संजय दत्त जी या युवराज सिंह जी, अब मुझे बताइए इन लोगों ने अपना कैंसर का इलाज अपने बीड के गवर्नमेंट अस्पताल में किया है क्या? इन्होंने अपना इलाज कहाँ किया है? फॉरेन में जाकर, विदेश में जाकर किया है। युवराज सिंह नाम का इंसान सब लोग जानते हैं, क्रिकेटर सर। 2019 में मैडम जागतिक कैंसर डे के दिन उनका एक लाइव इंटरव्यू हुआ है, हमें भी वहां भेजा गया था। शाम को जाके देखना, आप यूट्यूब पर है आज वीडियो। तो उस इंसान ने स्टेटमेंट दिया है मैडम कि मैंने अपने जिंदगी में कैंसर के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए दवा डॉक्टर के ऊपर पूरे के पूरे 20 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास 20 करोड़ रुपए थे तो मैं आज आपको जिंदा नजर आ रहा हूं सर। मैडम आप लोग जितने भी लोग 10-20 लोग मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके घर में एक ऐसा हंसता खेलता परिवार जरूर है मैडम। मम्मी है, पापा है, हस्बैंड, वाइफ, सास ससुर, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। आज इस परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर मैडम, पड़ोसी के घर में अगर चोरी होती है तो समझदार इंसान ने क्या करना चाहिए? अपने घर के दरवाजे खिड़की चेक करके रखना चाहिए। क्या पता कल की चोरी मेरे घर भी हो सकती है। जो कैंसर पहले कभी रियल दिखाई देता था, रियल सुनाई देता था, आज अपने आस पड़ोस में दिखना शुरू हो गया है। माफ करना, कुछ कुछ लोग तो घर के अंदर दिखना शुरू हो गया। मैडम इतना भयानक कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। मुझे बताइए, जितनी तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, क्या उतनी तेजी से हमारे ये परिवार के लोग जागरूक है क्या? जरा सोचिए सर, अज्ञानता वंश कल चलकर इन्हीं में से किसी को कैंसर हो जाता है, क्या हम 20 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे? क्या इनको फौरन ले जाकर इलाज कर पाएंगे? 20 करोड़ तो छोड़िए, जिंदगी में अचानक 20,000 खर्च करने की नौबत आती है तो इंसान आज के जिम्मेदारी के जंजाल में पूरा झगड़ा नजर आता है। मैडम क्या सोचता है सर, बच्चों की पढ़ाई करनी है, लड़की की शादी करनी है, जो मकान बना कर रखा है उसका कर्जा बैंक को चुकता करना है। ना हम 20 करोड़ रुपए खर्च कर सकते, ना इनको फॉरेन ले जाकर इलाज कर सकते। लेकिन यह काम यह बेटा हर इंसान कर सकता है और परिवार वालों से भी करा सकता है। अब वो काम कौन सा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक संकल्प लेना है, एक स्ट्रॉन्ग संकल्प लेना है कि जिंदगी को ऐसे जीना है, कभी कैंसर नाम की बीमारी होना ही नहीं चाहिए। किस किस को लगता है कैंसर होना नहीं चाहिए? आपको भी लगता है सर? मैडम मुझे भी लगता है। लेकिन आप आपको लग तो रहा है, इतना बता दीजिए, आपको लग तो रहा है, लेकिन आज से अपनी जिंदगी में ऐसा क्या क्या करेंगे? मैं आपको पहले प्रोग्राम से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जो मेरे साथ हुई है। मैडम कुछ लोगों ने कहा था कि सर हम रोज व्यायाम करेंगे, लेकिन मैंने पूछा था क्या युवराज सिंह व्यायाम नहीं करता था क्या? दिन भर उनकी प्रैक्टिस होती थी, लाखों करोड़ का जिम उनके घर के अंदर था, फिर भी उनको कैंसर कैसे हो गया? और कुछ लोगों ने कहा था कि सर हम अच्छा खान पान रखेंगे, लेकिन मैंने पूछा था क्या मनीषा कोइराला जी का खान पान गलत था? खुद की डाइटिशियन रखती थी मैडम, लाखों पगार लेके डॉक्टर सेपरेट रखती थी, एक तेल का पंप भी ज्यादा नहीं चलता था, फिर भी उनको कैसे हो गया? और कुछ लोगों ने कहा था कि सर हम जिंदगी भर कभी तंबाकू सिगरेट सेवन कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने पूछा था दुनिया में ऐसे भी लोगों की मौत कैंसर से ज्यादा मात्रा में क्यों हो रही है जिनको सुपारी तक खाने का शौक नहीं था? तंबाकू सिगरेट सेवन मत करो सर, रोज अच्छा व्यायाम करो, रोज अच्छा खान पान रखो, लेकिन इसके भरोसे बैठकर कैंसर से बचना संभव नहीं है। आपको ऐसा लगता है मुझे और मेरे परिवार में कभी कैंसर होना ही नहीं चाहिए, तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताए हुए सिर्फ 2 रास्ते,
200 प्रकार के भयानक कैंसर से बचने के लिए सिर्फ 2 रास्ते। अब ये 2 रास्ते कौन से हैं सर, ये बताने से पहले ऐसे भी मेरे साथ बातें हुई है, लोगों ने मुझे क्या कहा था ये सुनने के बाद कि सर किसके पास इतना समय है, आजकल तो हमें खाने का भी समय नहीं मिल रहा है, जो सुबह हम टिफिन लाते थे वही टिफिन शाम को वापस चला जाता है। और कुछ लोगों ने कहा था कि सर मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सभी डॉक्टर हैं, मम्मी डॉक्टर है, पापा डॉक्टर है, भैया डॉक्टर है, मुझे कैंसर होता है वो मेरा फ्री में इलाज करके देंगे। अभी ये भी इंसान सही है मैडम। कुछ लोगों ने कहा था कि सर मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना स्वास्थ्य का 30 लाख रुपए का बीमा करके रखा है, मुझे कैंसर होता है वहां से क्लेम मिलेगा, मैं अपना इलाज कर लूंगा। अभी ये भी इंसान सही है। लेकिन मैंने पूछा था मैडम आपके घर में सभी डॉक्टर हैं, आपका फ्री में इलाज भी होगा, लेकिन जिस महिला का गर्भाशय काटकर फेंक दिया होगा क्या उस महिला का गर्भाशय कोई लाके देगा? नहीं लाके देगा। जलगांव में गया था प्रोग्राम के लिए, कॉलेज में मैडम 23 साल की लड़की थी, ब्रेस्ट कैंसर उनको हो चुका था, डॉक्टर ने एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया था और दूसरा ब्रेस्ट भी रिमूव करने का सजेशन दे दिया था। क्या उस लड़के को प्राकृतिक सौंदर्य कोई लाके देगा? नहीं लाके देगा। बीमा का उन्होंने आपके पास 30 लाख रुपए लाके देगा सर, आप अपना इलाज भी करेंगे, लेकिन मुख कैंसर का ऑपरेशन इतना डरावना होता है कि बाहर से अंदर का पिक्चर पूरा क्लियर दिखता है। डॉक्टर क्या करता है, यह दिल का चमड़ी निकालकर या कागज के साथ चिपका देता है। क्या उस इंसान को स्मार्ट चेहरा कोई लाके देगा? नहीं लाके देगा। तो जरा सोचिए, अब ये रास्ते अच्छे रहेंगे, कभी कैंसर होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ 2 रास्ते अच्छे रहेंगे। सबसे पहला रास्ता आता है, ध्यान से सुनिएगा, अर्ली डिटेक्शंस। अब ये क्यों करना चाहिए, इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं सर। मैडम हम लोग सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं अपने स्कूल आने के लिए। स्कूल आने से पहले अपना चेहरा आईने में एक बार देख ही लेते हैं, वही कान है, वही नाक है, फिर भी हमें रोज आईने पे देखना पड़ता है। उसका एक ही लॉजिक है कि मैं बाहरी दुनिया में कदम रखने से पहले प्रेजेंटेबल हूं या नहीं उसकी तसल्ली हम करना चाहते हैं। एक आम इंसान सर साल भर की जिंदगी में अपना बाहरी चेहरा आईने में 12,355 बार देख चुका रहता है, लेकिन वो इंसान साल में गलती से भी अपना अंदर का आईना देखने की कभी कोशिश नहीं करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती है, पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान मेरा हार्ट कैसा है, मेरी लीवर कैसी है, मेरी किडनी कैसी है, ये कभी देखने की कभी कोशिश नहीं करता है। और आपको ऐसा लगता है मुझे और मेरे परिवार में कभी कैंसर होना ही नहीं चाहिए, तो साल में एक बार घरच्या सर्व लोकांनी, सर्व सदस्यांनी टोटल मेडिकल चेकअप करायलाच पाहिजे, परिपूर्ण आरोग्य तपासणी करायलाच पाहिजे मैडम। सबसे पहला रास्ता। अब 200 प्रकार के भयानक कैंसर से बचने के लिए दूसरा रास्ता कौन सा है, टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्मा। अभी पंचकर्मा क्यों करना चाहिए मैं आपको बता चुका हूं। जन्मजाति कैंसर का बीज कहां है, हमारे शरीर के अंदर। अभी उसको क्या चाहिए सर, पोषक वातावरण चाहिए। अब वातावरण कहां से मिलता है, जो भी चीजें बाहर से हमारे शरीर के अंदर जाती है उससे वातावरण मिलता है। वो जहां बाहर से क्या क्या जा रहा है, खाना जा रहा है, पानी जा रहा है, हवा जा रही है और विचारों का प्रभाव भी जा रहा है। और आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में आज कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, माफ करना यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो विचार भी शुद्ध नहीं है। अशुद्ध खाने से, अशुद्ध पीने से और तान तनाव भरे ईर्ष्यात्मक विचारों के कारण लाखों प्रकार के जहर हमारे शरीर के अंदर दिन भर जा रहे हैं सर, और बॉडी के अंदर जाके क्या हो रहा है, जम रहे हैं। और जमते जमते क्या होगा, जन्मजात आ चुके कैंसर के बीज को वातावरण मिलेगा, सिंपल हम कैंसर का पेशेंट बन जाएंगे। अब उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग क्या करना मैडम सर, अपने घर को लॉक लगाओ और 15 दिन पिकनिक मनाने जाओ, और 15 दिन के बाद क्या करो, वापस आओ, लॉक खोलो। क्या उसी घर में जाकर रह सकते क्या, जाने लगे होंगे, कचरा पड़ा होगा, कीड़े मकोड़े पड़े होंगे। अब उस घर की क्या करेंगे, सफाई करेंगे। दिन में कितनी बार होती है, 2 बार। तो साल में हिसाब लगाया जाए तो 700 बार। अब जरा सोचिए, जिस कंक्रीट वीटा माटी के घर में जान नहीं है उस घर की सफाई दिन में 2 बार कर रहे हैं, साल में 700 बार कर रहे हैं। और जिसके बदौलत हमें बहुत कुछ करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, लड़की की शादी करनी है, मकान बनाना है, क्या उस शरीर रूपी घर की सफाई साल में 2 बार तो करते हैं क्या, नहीं करते। और आपको ऐसा लगता है कभी कैंसर होना ही नहीं चाहिए, तो साल में 2 बार तक सर पूरा शरीर शुद्धिकरण करना चाहिए सर मैडम। अब मेडिकल चेकअप के अंतर्गत किसने क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। 18 साल के ऊपर जो भी लोग हो चुके हैं सर, वो कैंसर से बचने के लिए क्या करेंगे, कैंसर प्रिवेंशन पैकेज करेंगे, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं होल बॉडी चेकअप। इसमें आपको बेसिक मेडिकल टेस्ट बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, लिपिड प्रोफाइल,
सीरम क्रिएटिन 9, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, साथ साथ में होल एब्डोमेन सोनोग्राफी करनी चाहिए, चेस्ट का एक्सरे करना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और साथ साथ में हाइट वेट का डाइट बैलेंस बना के जिंदगी को जीना चाहिए। और ये सब रिपोर्ट लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना है, वहां बैठकर उस रिपोर्ट को पूरा समझना है। उसमें अगर छोटी मोटी गड़बड़ी नजर आती है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। एक छोटी बीमारी बड़ी ना बने, इसके लिए हमें तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। सर मैडम, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में किसी बच्चे की स्थिति या मेरे स्कूल में किसी बच्चे की स्थिति इस प्रकार की ना हो, तो आपको अपने परिवार के बच्चे की रक्षा करनी होगी, करना पड़ेगी। सर मैडम, अपने स्कूल की बच्चे की रक्षा करनी होगी। आपको अगर ब्लड कैंसर की भयानकता को समझना है, आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी समय मिलेगा तो ये काम करना, कैंसर अस्पताल जाओ और ऐसे बच्चों के वार्ड में एक राउंड मार के आना। ऐसे 1.5 फीट के बच्चे पड़े हुए हैं, यह हवा उनको पूरी नलिया लगी हुई है और माँ बाप बैठ के रोते जा रहे हैं, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। सर मैडम, मेरा केज में प्रोग्राम था अभी 7-8 दिन पहले मैडम, जिला परिषद के स्टाफ के लिए, तो उस मैडम को मेरा आभार मानना था, कामड़े मैडम। तो मैडम सामने भी आई, सब कुछ लिख के रखा था, क्या करना है क्या नहीं, क्या बोलना है। मैडम सामने भी आई, बोला कुछ नहीं सर, उलट उनका रोना शुरू हो गया था। वो कहानी सुनने के बाद मैंने एक बात नोटिस की कि उन्होंने बताया था कि सर शादी के 16 साल बाद एक लड़का हुआ था। लड़का 3 साल का होने के बाद उसके साथ बीच बीच में बुखार आता था, तो हम क्या करते थे, उस बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर क्या करता था, उसको चेक करता था, दवा पानी लिख के देता था और बच्चा ठीक होकर खेलने भी लग जाता था। सर ऐसा चलते रहा 6 महीने तक, और एक रात उस बच्चों को इतना तेज बुखार आया कि बुखार उठने का नाम नहीं ले रहा था। उतने में सब डर गए, मम्मी पापा क्या करना पड़ेगा, आसपास वालों को बताया, तो उन्होंने क्या किया मैडम, इनको तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। जब उनको अस्पताल पहुंचाया मैडम, और डॉक्टर ने उस बच्चों को देखा और 2 प्रकार के टेस्ट इमीडिएटली करने के लिए कहा गया सर। और 2 प्रकार के टेस्ट की रिपोर्ट जब मम्मी पापा को समझाया गया, उनका पूरा दिमाग शून्य हो गया था। डॉक्टर के एक ही सेंटेंस ने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी थी। सर मैडम, डॉक्टर ने क्या कहा होगा, क्या आपके बच्चे को 3री ग्रेड का ब्लड कैंसर हो चुका है, जहां बच्चे का बचना नामुमकिन है। लेकिन अपने इकलौते बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर हर 2 दिन के बाद फिर भी लाखों रुपए खर्च बता रहे थे, उतना पैसा उनके पास नहीं था सर। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी कमाई से, शिक्षक के पैसे से जो मकान बना के रखा था बुढ़ापे के लिए, उसको तुरंत 90 लाख में बेच दिया और 2 रूम के किराए के कमरे में रहने चले गए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस परिवार में कैंसर का पेशेंट आता है, उन परिवार के लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। मैडम के साथ भी ऐसे हुआ था, किसी ने कहा मैडम हैदराबाद में अच्छा डॉक्टर है, मैडम बच्चों को लेकर हैदराबाद चली गई, मैडम बॉम्बे में अच्छा डॉक्टर है, मैडम बॉम्बे चली गई। सर जहां जिसने कहा वहां गई, यहाँ तक उस पढ़ी लिखी महिला ने रोते रोते सबको बताया कि सर पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने बुआबाजी को पूरे विश्वास किया, जंगल पहाड़ में लेके गई, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। जब भी बच्चा ऐसी स्थिति में आता है, 90 लाख रुपए खर्च होते हैं मैडम, बच्चा अस्पताल की बाहर नजर में आता है, तो बच्चे की डेड बॉडी नजर आना शुरू हो जाती है। सर आपको ऐसा लगता है स्थिति कभी ना, तो डॉक्टर ने जिन जिन बच्चों को देखा है ब्लड कैंसर के प्रति, उन बच्चों में कुछ इस तरह संकेत पाए जाते हैं। जरा नोट करिएगा सर, बच्चे में कौन से संकेत पाए जाते हैं। बच्चों को सर बेमौसम बुखार आना शुरू हो जाता है, पीलिया नाम की बीमारी बच्चों को साल में 2-3 बार हो जाती है, और जो बच्चा पहले खाना बहुत पसंद करता था, वो भी खाना अभी बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, और ये बच्चे के जीवन में सर दर्द इतनी भयानक बीमारी बन जाती है कि दिन ब दिन ऐसे कमजोर होना शुरू हो जाता है। सर जैसे कि स्कूल से आता है, पैर के सूज तक नहीं निकालता है, उसी कंडीशन में सोफे पर या गद्दे पर हमें निद्रासन में दिखना शुरू हो जाता है। सर अमेरिका में से 150 बच्चे के ऊपर वहां के 10 डॉक्टर्स ने मिलकर 5 साल पूरा रिसर्च किया है, और 5 साल का रिसर्च सिद्ध कर चुका है कि इंडिया में ब्लड कैंसर बढ़ने के वजह सबसे बड़े 3 कारण पाए जाते हैं। सर मैडम, सबसे पहला कारण पाया जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत से ऐसे परिवार आज भी है, बचपन से बच्चों में कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बड़ा गंदा शौक पाया जाता है। हम पेप्सी या कोकोला समझ रहे तो हम गलती कर रहे हैं। हमारे खुशी से हम जो बच्चों को पिलाते हैं माजा वाजा टूटी फ्रूटी, दैट आल्सो कम बैनर अंडर ओनली कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें मिला हुआ आर्टिफिशियल कलर केमिकल की वजह से 3 साल के बाद ऐसा भी भारत नजर आ सकता है जहां हर परिवार का तीसरा बच्चा ब्लड कैंसर का शिकार तक हो सकता है। सर मैडम, वो परिवार मेरा भी हो सकता है और वो परिवार आपका भी हो सकता है। सर दूसरा कारण मैडम, हमने टिफिन कल्चर पे लेकर सर्वे किया था परभनी में, 120 स्कूल पकड़ के मैडम, वो सर्वे खत्म हुआ था सर, और 6 दिन के बाद रिपोर्ट आई। शौक ऐसा लगा मैडम टिफिन कल्चर पकड़ के, तो पढ़े अनपढ़ तो छोड़िए, लेकिन पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे के टिफिन में भी क्या नजर आया था, यस मैगी पिज्जा, वही पाव पैटीज, सब मेंदू वड़ा सामान चीजें नजर आई थी।
जानकर भी अनजान होना हमारी गलती के कारण एक दिन हमारा बच्चा ऐसे बढ़ने में देरी नहीं लगेगा सर मैडम। बहुत से ऐसे परिवार भी है जिस परिवार में उम्र के 4-5 साल तक बच्चों को दाल सब्जी चावल की असली टेस्ट नहीं पता होती है। अभी बच्चा भूख लगने के बाद मम्मी पापा के सामने रो रो कर चीख कर कर किस चीज की डिमांड करता है? मैगी। कुरकुरे चिप्स सामान चीज की डिमांड करता है, क्योंकि वो टीवी देख के खुद का मेनू खुद डिसाइड कर चुका होता है मैडम। उसके कारण हमारा बच्चा एक दिन ऐसे बनने में देरी नहीं लग सकता है सर मैडम। आपको ऐसा लगता है स्थिति ना है तो साल में एक बार माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी समझकर बच्चे का जन्मदिन का केक काटने से पहले एक छोटा सा काम आपको करके देना है। क्या करना है? सीबीसी नाम का टेस्ट उनको हर साल करके देना है। अब ये सीबीसी क्या है? एक छोटा सा ब्लड टेस्ट है। इसके माध्यम से बच्चे के खून को सर 18 पैरामीटर से चेक किया जाता है और 18 पैरामीटर से चेक करने के बाद बच्चों को अगर 2 साल के बाद ब्लड कैंसर होने की संभावना है, मतलब आने वाले 2 साल में जो भूकंप आने वाला है उसका पता आज लगाया जाता है। साल में 300-400 रुपए खर्च करो लेकिन अपना परिवार का बच्चा सुरक्षित करके जरूर रखो मैडम। 0 से 18 साल जो भी बच्चे हो चुके हैं उनके लिए आपको सीबीसी नाम का टेस्ट हर साल करके रखना है सर मैडम। आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में किसी महिला की स्थिति इस प्रकार की ना हो? हमारे घर में 4 महिलाएं होती है महत्वपूर्ण, मम्मी, बीबी, बहन और बेटी। आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में स्थिति ना है तो आपको अपनी परिवार की महिला की रक्षा करना पड़ेगी सर मैडम। मुझे बताइए हमारे भारत देश में मैडम महिलाओं में 2 कैंसर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मृत्यु दर कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर। और दूसरा कौन सा है? गर्भाशय का कैंसर। हमारा देश का लेटेस्ट स्टैटिस्टिक ये कहता है सर, जब घड़ी में 10 मिनट होते हैं मैडम तो 2 मम्मियों को ब्रेस्ट कैंसर दिखाई देता है, और जब घड़ी में 10 मिनट होते हैं तो 4-6 मम्मियों का जीवन ब्रेस्ट कैंसर से लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है। मैं आपसे 30 मिनट से यहाँ बात कर रहा हूँ, जरा सोचिए इस फल के बाद 6 मम्मी 8-9 मम्मी का जीवन ब्रेस्ट कैंसर से खत्म हो चुका होगा सर मैडम। महिला एक परिवार की बैकबोन होती है सर, रीढ़ की हड्डी होती है। किसी महिला को अगर कुछ हो जाता है तो वो पूरा परिवार ऐसा तहस नहस लगभग पूरी तरह उद्ध्वस्त हो जाता है सर। आपको ऐसा ये लगता है मेरी स्थिति ना है, ये स्थिति ना है? तो मेरी एक मौसी थी, नहाने के लिए बाथरूम में गई और बदन पे साबुन लगाते समय उनको उंगलियों पे यहाँ गांठ जैसा महसूस हुआ था। हर इंसान डर जाता है कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। मौसी ने क्या किया था मैडम, पड़ोस की महिला को जाके पूछा था, तो उस महिला ने सजेशन किया था कि एक काम करना मैडम, उसको दबाकर देखना है, उसमें अगर दर्द होता है तो उसको नजरअंदाज कर देंगे। मौसी की वही स्टोरी, उसको दबाकर देखा सर, उसमें दर्द नहीं था। मौसी ने गांठ को नजरअंदाज किया लेकिन गांठ ने मात्र मौसी को नजरअंदाज नहीं किया। वो कैंसर था, स्तन के अंदर था, अंदर के अंदर बढ़ते चला गया सर मैडम। वेदना होती थी, कभी सामान्य कभी तेज दर्द होता था, स्तन के निप्पल में से कभी खून कभी पस चिकन पदार्थ बाहर आता था, संतरे के समझ छोटे छोटे गड्ढे पड़ चुके थे। लेकिन मौसी को भी एक बीमारी थी, कौन सी? छुपाने की बीमारी मैडम। किसी को कुछ नहीं बताया था। क्या करती थी? डेटॉल और कपास लेके बाथरूम में जाती थी, साफ कर कर वापस कपड़े पहनकर काम में लग जाती थी। ऐसा सिलसिला चलते रहा 3 महीने तक। और ऐसे नहाने के लिए एक दिन बाथरूम में गई और ऐसे धाड़ से बकेट गिरने की अजीब सी आवाज आई सर। वो आवाज सुन के मौसी और 2 लड़के गेट की तरफ दौड़े। गेट अंदर से लॉक था, गेट को पूरा तोड़ा गया और मौसी को देखा पूरी बेहोश स्थिति में, अनकॉन्शियस, कोई शुद्ध नहीं। उनको अस्पताल जैसे पहुंचाया गया। रिपोर्ट के बाद पता चला कि उनको 34 स्टेज का मेटास्टेसिस कैंसर हो चुका था, जो कि पूरा फेफड़े को घेर चुका था और पूरे ब्रेन में फैल चुका था। डॉक्टर ने एक ही रिक्वेस्ट की थी सर कि माफ करना, इलाज नहीं करते, काम करना, घर लेके जाओ, सेवा करो, जितना दिन जिएगी उतना दिन सेवा करो। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है करीब से मैडम, कितना भी गरीब घर का इंसान क्यों ना हो, अपनी आंखों के सामने किसी को मरता नहीं देखता है। मौसी जी ने वही किया जो LIC बनी थी सर, जो FD बनाई थी, ज्वेलरीज बेच के, पैसा सब कुछ बेच बाच के 7 दिन में 3 बड़े ऑपरेशन किए, 27 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन मौसी की जिंदगी को नहीं बचा पाई सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कैंसर की कुछ गांठें दुखती है और कुछ गांठें नहीं दुखती सर। रोज जो नहीं दुखती उसमें भी भयानक कैंसर जन्म ले लेता है मैडम। आपको ऐसा लगता है स्थिति ना है? आप यहाँ पर बैठिए सर, आप यहाँ पर बैठे हैं, अपने वाइफ के जन्मदिन पर आपको उनको हीरे का हार गिफ्ट नहीं करना है मैडम। आपको एक साड़ी लगे तो कम खरीदो साल में, लेकिन एक बार स्तन का मेमोग्राफी नाम का स्क्रीनिंग टेस्ट करके जरूर रखिएगा। अब यह मेमोग्राफी क्या है? एक ऐसा स्तन का डिजिटल एडवांस एक्सरे है जिसकी मदद से तुअर का दाल का 32वां हिस्सा जितनी छोटी गांठ स्तन के अंदर आएगी, ऊपर से दिखेगी नहीं, ऊपर से टच नहीं होगी, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से उसका पूरा पता लगाया जाता है। साल में एक बार महिलाओं ने मेमोग्राफी नाम का स्क्रीनिंग टेस्ट करके जरूर रखना चाहिए सर मैडम।
18 प्लस जो भी महिला हो चुकी है वो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए मैमोग्राफी नाम का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करके रखिएगा मैडम। पढ़ी लिखी महिलाओं को भी जरूर करना चाहिए। अब 200 प्रकार के भयानक कैंसर से बचने के लिए दूसरा रास्ता पंचकर्मा। अब ये पंचकर्मा क्यों करना चाहिए इसको समझने के लिए जरा आप इसको देखिएगा जो देख चुके हैं। अब इस बीज को ऐसा भयानक कैंसर बनने के लिए क्या चाहिए? वातावरण चाहिए। इसे वातावरण कौन देते हैं? इसे वातावरण दो घटक देते हैं। नंबर 1 आता है कार्सिनोजेंस, ये खान पान के माध्यम से दिन भर जाता है, और दूसरा आता है सर फ्री रेडिकल्स, ये हवा के द्वारा नाक के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है, और इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे लोहे को जंग लगता है उसी तरह हमारे आंतरिक अवयव को जंग लगता है सर, उसमें कैंसर की संभावना ज्यादा पाई जाती है। अब ये आतंकवादी जो खतरनाक कैंसर को जन्म देता है कार्सिनोजेंस, ये कहां से एंट्री करता है जरा ध्यान से देखिएगा। एकदम ऐसे खतरनाक खान पान के माध्यम से। मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा मैडम, हमारे घर में अच्छी गेहूं की रोटी कितने दिन तक टिक रहती है? एक दिन। एक दिन तक। तो ये पिज्जा, बर्गर, पैटीज, पाव, टोस्ट सामान जो चीजें हैं ये 6 से 7 महीने ऐसे कैसे टिक रह जाते होंगे? आपने नोटिस किया होगा सर मैडम, जो सुबह हम दूध लेते हैं शाम को फटना शुरू हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में ये जो चीजें जो है हम बड़े स्टॉल घुसा घर पीते हैं, ये 6 से 7 महीने ऐसे कैसे टिक रह जाते होंगे? अब इसको ऐसी कंडीशन में रखने के लिए ये केमिकल्स को मिलाया जाता है, जिस केमिकल्स को मेडिकल साइंस संभवतः जहर का दर्जा देता है। वो केमिकल कौन सा है? प्रिजर्वेटिव। इसमें मिला हुआ नाइट्रेट, नाइट्रोजन और बीएचटी खतरनाक केमिकल के वजह से आज हर घर क्या कैंसर का पेशेंट दिखना शुरू हो गया सर। हमारे देश में क्या हो रहा है? दाल सब्जी चावल रोटी खाने वाली की संख्या कम हो गई है, फास्ट फूड प्रोसेस फूड वर्ण फूड खाने वाले की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है सर मैडम। दूसरा आता है सर मैडम धूम्रपान, सिगरेट पीने के कारण। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर हम तो कोई सिगरेट नहीं पीते हैं, तो हम नहीं पी रहे, दुनिया हमारे लिए तो पी रही है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक्टिव स्मोकिंग से पैसिव स्मोकिंग ज्यादा खतरनाक पाया जाता है। जो इंसान सिगरेट पीने के बाद जो दूर हवा में छोड़ता है सर, 1 लाख निर्दोष लोगों को सहजता से कैंसर होता है। 4 खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 आता है बेंजीन, जो दीवार पर हम पेंट करते हैं वही बेंजीन सिगरेट के अंदर पाया जाता है मैडम। नया नया कलर लगाना, आपके घर में 6-7 महीने ना चिपकली ना चूहा ना कीड़े मकोड़े आएंगे, इतना खतरनाक केमिकल सिगरेट के अंदर पाया जाता है मैडम। दूसरा आता है हाइड्रोजन साइनाइड, जो चूहा मारने के लिए हम रखते हैं वही दवा इसमें केमिकल इसमें पाया जाता है मैडम। और एसीटोन, जो लड़कियां नेल पेंट रिमूव करने के लिए यूज करती है, एसीटोन वही केमिकल सिगरेट अंदर पाया जाता है मैडम। दूसरा आता है, चौथा आता है अमोनिया, जो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं सर, वही अमोनिया सिगरेट के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद आता है शराब पीने के कारण। अब कुछ लोग सर मेरे साथ ऐसी बातें हुई, मेरा प्रोग्राम खत्म होता है, मैं ऐसे साइड में आके खड़ा रहता हूँ सर, लोग मेरे कान में आके साइलेंटली पूछते हैं माई सर 9 टेबल तो चल जाती होगी ना। अगर कैंसर की एंट्री शरीर में नहीं होने देना है सर, तो शराब की एंट्री भी शरीर में नहीं होने देना है। 17 प्रकार के केमिकल्स जो खतरनाक कैंसर को जन्म देते हैं। दूसरा आता है चाइनीज फास्ट फूड। आज जो बच्चे कॉलेज जाने वाले बच्चों में खान पान में क्या नजर आता है? चाइनीज। आने वाले 3 साल के अंदर इन बच्चों में पेट की कैंसर की संख्या दिन ब दिन बढ़ते नजर आएगी मैडम। दूसरा आता है टोस्ट, हम सुबह चाय में भिगोकर खाते हैं, जो बच्चों को देते हैं, उससे भी कैंसर की संभावना उतनी पाई जाती है मैडम। दूसरा आता है बर्न फूड, जिस खाने को पकाने से पहले जला जाता है सर, तला जाता है, माने चिकन तंदूरी रोटी, चिकन टिक्का, जिसके ऊपर काली काली परत बनी हो, उससे भी कैंसर की संभावना ज्यादा पाई जाती है मैडम। दूसरा आता है दूध। आज दूध एक सफेदी के नाम पर जहर बन चुका है सर मैडम, इससे ब्लड कैंसर की संभावना ज्यादा पाई जाती है सर। दूसरा आता है मैडम, आज हमारे देश में यंग लड़कियों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्किन कैंसर बढ़ने के पीछे कारण क्या पाया जाता है? कॉस्मेटिक्स, तरह तरह का नेल पेंट, फेस फाउंडेशन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इसमें मिला हुआ फॉर्मल्डिहाइड और कोल्टार नाम के खतरनाक केमिकल की वजह से आज हर घर के कैंसर के पेशेंट दिखने शुरू हो गए मैडम। दूसरा आता है कीटनाशक की फवारनी। मुझे बताइए सर, हरित क्रांति का राज्य किसको कहते हैं? पंजाब और हरियाणा। और आज उस राज्य की क्या स्थिति आप देख चुके हैं। हर तीसरे घर में मैडम 2 कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं सर, और उनके लिए स्पेशली कैंसर ट्रेन जाती है। 3 लाख लोग सर हर दिन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और हमारा महाराष्ट्र कैंसर पेशेंट के बारे में सेकंड क्रमांक पर है। क्या हमारे राज्य की स्थिति नहीं हो सकती? दूसरा आता है मैडम, सुबह हम जो ब्रश करते हैं उसके ऊपर जो पेस्ट लेते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर कल से हम ब्रश करना बंद कर दे क्या? नहीं, ब्रश करना बंद नहीं करना है सर, लेकिन ब्रश करने का समय 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग जागरूक नहीं है सर, देहात में मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि ऐसे ब्रश करते करते बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आते हैं, ब्रश करते करते न्यूज पढ़ लेते हैं, बगीचों को पानी डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें मिला हुआ क्लोराइड पेट में ज्यादा मात्रा में जाने से सर स्किन कैंसर की संभावना ज्यादा पाई जाती है मैडम। दूसरा आता है कोल्ड ड्रिंक्स। हमारे घर जब भी मेहमान आते हैं
हम बड़े शान से पूछते हैं कि सर ठंडा वंडा लोगे क्या? ठंडा ऑफर करने के पीछे हमारा प्यार है, लेकिन इस ठंडे में प्यार नहीं है। यही ठंडा एक दिन उसी इंसान को ठंडा करके जरूर रख देगा सर मैडम। दूसरा आता है पॉलिथीन्स। पढ़ी लिखी महिला भी गलती करती है, जानबूझ के प्रयोग करके देखना। एक काम करना, वापस घर जाते समय मार्केट से हरा धनिया लो और सुबह क्या करो, उसको फ्रिज में जाकर रख देना, और सुबह क्या करना, उसको इकट्ठा सबको इकट्ठा बुलाना और उसको जानबूझ के ओपन करना। आपको उसमें क्या नजर आएगा? छोटी छोटी पानी की बूंदे। वो पानी की बूंदे नहीं है, वो पैंक्रियाटिक कैंसर निर्माण करने वाला एबीपी मॉलिक्यूल्स होता है। दूसरा आता है कलर कलर के बिस्किट। एक तो ऐसा बच्चा बताओ जो काजू बादाम कर खाता होगा। हर बच्चा क्या खाता है? कलर कलर के बिस्किट, आइसक्रीम, आइसक्रीम। इससे ब्लड कैंसर की संभावना ज्यादा पाई जाती है। दूसरा आता है फ्री रेडिकल्स। ये कहां से एंट्री करता है? 44 डिग्री का जो भी तापमान है उससे भी कैंसर की संभावना उतनी पाई जाती है। दूसरा आता है मैडम प्रदूषण के कारण, और तीसरा आता है अति तान तनाव भरा जीवन के कारण भी कैंसर की संभावना उतनी पाई जाती है। अब ये दो आतंकवादी हमारे शरीर में जब एंट्री करता है तो हमारे आंतरिक अवयव की क्या बुरी हालत होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो सुंदर फेफड़ा हुआ करता था सर, आज पूरा जहर भर चुका है। और जो लीवर साफ तरह होना चाहिए, आज इस तरह पूरी ट्रैफिक जाम चुकी है। और जो पेट साफ तरह होना चाहिए, लेकिन आज इस तरह हो चुका है। मुझे बताइए 90% बीमारी का उद्गम स्थान किसे कहते हैं? पेट को। और कहा भी जाता है कि पेट साफ तो बीमारी मार। तो मुझे बताइए, आपको ऐसा गंदगी भरा जीवन जीना है, किसका शुद्धिकरण करना है? इसका शुद्धिकरण करना है सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब ये तीन काम पंच करना है। तीन काम सिर्फ मैं आपको 3 मिनट में समझाऊंगा, सिर्फ 3 मिनट में सर। सबसे पहला आता है स्नेहन, स्वेदन, बस्ती। सबसे पहला आता है स्नेहन, साइंटिफिक मसाज। अब ये क्यों करना चाहिए और किससे करना चाहिए? जो व्यक्ति एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छी तरह जानता है, उसी तरह के इंसान से आपको ये करना है। इसका फायदा क्या होगा? आपकी ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी सर। और जो गंदगी भरी हुई है, जब कैंसर का जन्म होने वाला था, उसको ब्लड लेके आगे चला जाएगा और किडनी के द्वारा फिल्टर होकर उसको यूरिन के द्वारा बाहर किया जाएगा। मुझे बताइए, नदी का पानी अगर स्लो जाता है तो किनारे की गंदगी साफ होगी क्या? नहीं। वही पानी अगर स्पीड से जाता है तो किनारे की गंदगी साफ जरूर होगी सर मैडम। तो स्नेहन प्रॉपर तरीके से करो, कैंसर नाम की संभावना पूरी तरह खत्म किया जाता है सर। दूसरा आता है स्वेदन। इसमें क्या किया जाता है? एक कटघरे में हमें बंद किया जाता है गर्दन को छोड़कर। उसमें 17-18 जड़ी बूटी को अब डाली जाती है और 107 डिग्री के ऊपर सर उसको हायर किया जाता है। और लगातार जो पसीना निकलता है वो आम पसीना नहीं है, सालों भर की गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलती है सर। मतलब हमारे आंतरिक अवयव को पुनर्जीवन मिलता है। यहाँ भी कैंसर की संभावना पूरी तरह खत्म की जाती है। तीसरा आता है बस्ती। बस्ती को पंचकर्मा की जननी भी कहा जाता है सर। इसमें क्या किया जाता है? एक मेडिकेटेड ऑयल्स को एनएस के द्वारा बॉडी के अंदर यूज किया जाता है, और जो बॉडी के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो चिपक कर बैठा है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, उसको पूरा ढीला किया जाता है और पूरा शरीर के बाहर किया जाता है। बस्ती का कारण लगभग कैंसर की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जाता है सर मैडम। आपको भी लगता है कभी कैंसर होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए मैं आपको बता चुका हूं। मेडिकल चेकअप के अंतर्गत मैंने आपको 3 काम बताए। कौन से? होल बॉडी चेकअप। 0 से 18 साल के बच्चों के लिए मैंने क्या कहा? सीबीसी। और 18 प्लस महिलाओं के लिए क्या कहा? मैमोग्राफी। और शरीर शुद्धिकरण के अंतर्गत क्या क्या बताया मैंने आपको? पंचकर्मा। 3 काम, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती। अब ये 2 काम आप में से जो व्यक्ति खुद के लिए और परिवार के लिए करता है, मैं उस इंसान को लिख के देता हूं मैडम सर, विश्वास दिलाता हूं। दुनिया के सभी लोगों का नाम कैंसर पीड़ित सूची में आएगा, लेकिन हमारा नाम उसमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम ये नहीं करते हैं, तो 2025 तक भारत का भविष्य काफी डरावना बताया जा चुका है। कितने साल बचे? 2 साल के अंदर कैंसर महामारी का रूप भी धारण कर सकती है सर मैडम, जिसकी शुरुआत अच्छे से हो भी चुकी है। मुझे बताइए, कैंसर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है सर। ये भी न्यूज का 1.5 घंटे का रिपोर्ट एक वार्निंग दे रहा है। आज क्या वार्निंग दे रहा है कि सर आज हमारे देश में हर दिन 10,000 लोग कैंसर से मर रहे हैं सर। और जब 10 कैंसर पेशेंट पाए जाते हैं, उसमें से 9 कैंसर पेशेंट की मौत 6 महीने के अंदर समाप्त पाई जा रही है सर मैडम। और आज हमारे देश में कैंसर पेशेंट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या उतनी तेजी से डॉक्टर बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। आज का समीकरण क्या बताता है कि हर 2000 मरीज के पीछे बस कैंसर का एक डॉक्टर पाया जाता है। किस किस की रक्षा करेगा, किस किस को संभालेगा? जागरूक होकर अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो कल चलकर हमारे परिवार की बर्बादी भी इसके कारण हो सकती है सर मैडम। अब इस बीमारी के कारण आपका जीवन या आपका कोई परिवार का सदस्य का जीवन बर्बाद ना हो, स्पेशली यंग जनरेशन बर्बाद ना हो, छोटे बच्चे की बर्बादी ना हो, इसके लिए स्टॉप कैंसर मिशन ने एक संकल्प ले लिया है सर। वो संकल्प कौन सा मैडम?
कैंसर मुक्त भारत अभियान बनाने का संकल्प जरूर ले लिया है। अब यह हमारा संकल्प है, आपके नजर में आपके लिए क्या संकल्प होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा परिवार को भी कैंसर मुक्त बने, इतना तो भी आपका संकल्प जरूर होना चाहिए। अब इस संकल्प को लेकर इसको आगे बढ़ाने के लिए, गली गली तक पहुंचाने के लिए स्टॉप कैंसर मिशन के 100 से भी ज्यादा काउंसलर इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में गांव गांव जाकर, गली गली जाकर, शहर शहर जाकर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं सर कि 2025 में महामारी आने वाली है, उसको अपने परिवार को कैसे बचा के रखना है। इसका विशेष निःशुल्क मेडिकल ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जा रहा है। किसी से भी 1 रुपए की अपेक्षा ना करते हुए, लेकिन आप लोगों ने जितने भी बातें मेरे मुख्य द्वारा सुनी, आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदेमंद थी या नहीं थी? फायदेमंद थी। अब यही जो बातें, जिस तरह आप लोग जागरूक होकर अपने परिवार की रक्षा जरूर करेंगे, क्या उसी तरह हर एक इंसान अपनी परिवार की रक्षा करनी चाहिए? हर परिवार कैंसर मुक्त होना चाहिए। ऐसा अगर आपको सर दिल से लगता होगा है तो आप भी एक काम कर सकते हैं। स्टॉप कैंसर मिशन द्वारा चलाया जा रहा कैंसर मुक्त भारत अभियान एक नेशन बिल्डिंग का काम है, एक राष्ट्र निर्माण का काम है। हर परिवार को कैंसर मुक्त परिवार बनने का काम चल रहा है सर। इसी उपक्रम की सफलता के लिए यथाशक्ति यथासंभव स्वेच्छा से आप भी लोग सहकार्य जरूर कर सकते हैं सर। आपका 1 रुपए का सहयोग क्यों ना हो, एक और इंसान को जागरूक करने में काम जरूर आएगा। लेकिन जिस तरह आप लोग मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कई लोगों ने मेरे प्रोग्राम को सुने हैं। कुछ प्रोग्राम में भूलकर भी नहीं भूल सकता सर। पणजी में गया था, गोवा में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए मैडम। तो जैसे मैंने प्रोग्राम खत्म होने के बाद जय हिंद जय भारत कहा, ऑडियंस में से 31 साल का नौजवान मेरे पास आया सर, रोने लगा और मुझे कस के गले लगा कि उन्होंने सबको बताया था कि सर साल में एक बार महिलाओं में मेमोग्राफी करना पड़ता है। ये अगर मुझे पहले पता रहता था तो मैंने अपनी 29 साल की वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर से बचा लिया रहता था। जलगांव में गया था सर मैडम, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मराठी मैडम, उन्होंने कहा था कि सर मेरा पगार 1,20,000 रुपए है, मेरे बच्चों के लिए 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जागरूक नहीं थी, अवेयर नहीं थी, उसके कारण मैंने अपने 3 साल के बच्चों को ब्लड कैंसर से खो दिया। जिन्होंने कैंसर के कारण अपनों को खोया है, उन लोगों ने इस अभियान की देश की बड़ी जरूरत समझकर इसको गली गली तक पहुंचाने के लिए अपने लोगों की स्मृति में 5-5 हजार की सहायता जरूर कर दी थी। लेकिन 5,000 10,000 सहायता छोड़िएगा, आप में से जो व्यक्ति खुद के लिए और परिवार के लिए यथाशक्ति यथासंभव स्वेच्छा से 1100 रुपए का योगदान अगर इस अभियान को करता है तो वो व्यक्ति अपने परिवार को आजीवन कैंसर मुक्त परिवार बनाने में आप सफल जरूर हो सकता है सर। अभी आपके मन में सवाल होगा कि मात्र 1100 रुपए के योगदान में मैं अपने परिवार को आजीवन कैंसर मुक्त कैसे बना के रख सकती हूँ? जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टॉप कैंसर मिशन के 450 डॉक्टर के विशेष पैनल के माध्यम से आपको भेंट स्वरूप दिया जाता है सर मैडम। यह एक कैंसर सेवा कार्ड आपको भेंट स्वरूप दिया जाता है। करना क्या पड़ेगा? ऊपर में अपना नाम लिखना है, नीचे पूरे परिवार के 9 लोगों के नाम लिखना है सर। इसमें मित्र परिवार छोड़कर खून का कोई भी रिश्ता चलेगा। अभी आपके मन में सवाल होगा सर, अब इस कार्ड के हमें क्या फायदे हैं, इसके फायदे हमें क्या क्या मिलने वाले? इसके फायदे अद्भुत है, अमूल्य है, आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे, आजीवन मिलते रहेंगे। सबको लगता है कि जिंदगी में कभी कैंसर होना नहीं चाहिए, सिर्फ लगने से होगा क्या? नहीं, करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? होल बॉडी चेकअप। कहाँ जाके करना है? घर के आसपास बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे लैब है, लेकिन आपको एक नाम याद रखना है सर। कौन सा? NABL, नेशनल एक्रीडेटेड ब्लड लेबोरेटरी। अब वहां जाके क्यों करना है? क्योंकि वहां हर एक टेस्ट एक्यूरेट की जाती है, एक्यूरेसी से ब्लड लिया जाता है। वहां किया गया वह टेस्ट देश का कोई डॉक्टर मना नहीं कर सकता है। वहां जाकर अपना होल बॉडी चेकअप करेंगे तो आपको खर्चा आता है मैडम 4,000 रुपए का, लेकिन इसका माध्यम से मात्र आपको देने पड़ते हैं 2,370 रुपए। और जो भी बच्चे का आप CBC करने जाएंगे मैडम तो आपको खर्चा आता है सिर्फ 400 रुपए का, लेकिन इसके माध्यम से मात्र आपको देने पड़ते हैं 150 रुपए। और जो भी लेडीज मेमोग्राफी करने जाएंगी स्तन का तो आपको खर्चा आता है मैडम 2,000 रुपए का, लेकिन इस कार्ड के माध्यम से मात्र आपको देने पड़ते हैं 750 रुपए। और जो भी गंदगी हमारे शरीर में भरी है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पंचकर्मा। पंचकर्मा में 3 काम, 3 क्रिया, स्नेहन छदन बस्ती, 3 क्रिया एक साथ करने का पर हेड खर्चा आता है सर 1700 रुपए का, लेकिन इस कार्ड के माध्यम से मात्र आपको देने पड़ते हैं 700 रुपए। हमारा दो अगर आपका पूरा परिवार है तो आपको 200 प्रकार के वायरल कैंसर से बचने का हर दिन का खर्चा आता है 14 रुपए 66 पैसा। इतना पैसा हर इंसान खर्चा करता होगा, आपको विश्वास होगा कि मैं भी अपने परिवार को कैंसर मुक्त जरूर बना के रख सकता हूँ सर। अभी आपके मन में सवाल होगा सर मैडम इस कार्ड की सुविधा हमें कहाँ जाके लेनी पड़ेगी, कहाँ इसकी सुविधा मिलेगी? इस कार्ड की सुविधा आपको आज के डेट में 3 स्टेट में मिलती है मैडम।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आने वाले 3-4 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में इस कार्ड की सुविधा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी ये बीड़ में सुविधा कहाँ मिलती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बीड़ में आता है रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए गुरु कृपा एक्शन हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, द्वारकादास मंत्री, जालना रोड, बीड़। वहाँ कौन है? डॉक्टर प्रवीण शंकर देशमुख सर और डॉक्टर संगीता देशमुख मैडम। वहां जाकर अपना ऑल बॉडी चेकअप, बच्चे का सीबीसी और महिला के लिए मेमोग्राफी भी करके जरूर रख सकते हैं। और पंचकर्मा के लिए आप कहाँ जाएंगे? श्रेयांश पंचकर्मा सेंटर, सिद्धिविनायक संकुल, बीड़। वहां पे कौन है? डॉक्टर सचिन रेवनवार सर, इस गोल्ड मेडलिस्ट इन पंचकर्मा। वहां जाकर अपनी बॉडी की गंदगी को बाहर निकालकर कैंसर के संभावना को कम करके जरूर रख सकते हैं सर मैडम। अभी आपको अपने बीड़ के सेंटर तो पता चल गया है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में और सेंटर कहाँ है इसकी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक 16 पेजेस की लिस्ट में आपको भेज देता हूँ, ताकि आपको पता है डॉक्टर क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको मैमोग्राफी स्तन कैंसर के लिए, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी गर्भाशय कैंसर के लिए और पैप स्मीयर ओवरी के कैंसर के लिए, ये तीनों टेस्ट करने का आपको खर्चा आता है मैडम 40,000 प्लस। लेकिन इस कार्ड के माध्यम से मात्र आपको देने पड़ते हैं 88 रुपीज हर महीने के हर 8 तारीख के लिए। आपको सुविधा इसकी कहाँ मिलेगी? एससीजी कैंसर अस्पताल नागपुर, रिंग रोड ऑटोमेटिक स्क्वायर नागपुर। आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को सुना, आपका लाख लाख धन्यवाद दूंगा। आप में से जो व्यक्ति स्वेच्छा से स्वप्रेरित होकर योगदान करेंगे तो आप 2 बड़े महान कार्य करेंगे सर। सबसे पहला आता है परमार। जैसे आप योगदान दोगे इस अभियान को और दूर दूर तक फैलाया जाएगा और ऐसी बुरी कंडीशन में आने से और लोगों को रोका जाएगा। और आपका स्वार्थ क्या होगा? जो आपको भेंट स्वरूप मिलेगा उसके कारण अपने परिवार को आजीवन कैंसर मुक्त, बचता खेलता कैंसर मुक्त परिवार जरूर बना के रख सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? ये 4 अंक का छोटा सा फॉर्म भरना है, 4 अंक का छोटा सा कार्ड भरना है। आज के आज आपको एक पंजीकरण का नंबर मिलेगा और वो नंबर लाइफ टाइम के लिए अपने परिवार की आजीवन कैंसर मुक्त बनाने में मदद जरूर करते रहेगा सर। आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को सुना, आपका लाख लाख धन्यवाद दूंगा। लास्ट में 2 सवाल पूछता हूँ सर। कैंसर होने के बाद परिवार कैसा बर्बाद हो जाता है, क्या इसको समझने के लिए हमारे परिवार में कैंसर होना जरूरी है? जो दुनिया के साथ हो रहा है वो हमारे साथ होना चाहिए? नहीं। ऐसा अगर आपको नहीं लगता तो आइए इस उपक्रम के साथ जुड़िए और अपने परिवार को कैंसर मुक्त परिवार बनाइए और अपने देश को कैंसर मुक्त देश बनाने में सहयोग जरूर करिएगा। और आप जो भी सहयोग करेंगे सर वो आपको 12A और ATG के माध्यम से इनकम टैक्स में छूट भी मिलने वाली है। आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को सुना। अब ये कार्ड लाइफ टाइम कार्ड है, लेकिन कार्ड मिलने का समय लाइफ टाइम का नहीं होता है। जिस दिन वरिष्ठ अधिकारी के परमिशन से इसका आयोजन किया जाता है, बस उसी दिन जो व्यक्ति सहयोग करेगा उनको ये लाइफ टाइम के लिए भेंट स्वरूप दिया जाएगा मैडम। आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को सुना, आपका लाख लाख धन्यवाद दूंगा। लास्ट में मैं मेरे वाले को विराम देना चाहूंगा। सर मैडम थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्टार्ट। स्टॉप कॅन्सर मिशन ही ह्या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीनं आपल्या महाविद्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा, आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या, तसेच संस्थेचे स्वयंसेवक आणि जे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत असे माळी सर, मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। आणि आपण सर्वांना माहितीच आहे की कॅन्सर ही आज खूप भयानक अशा एक जागतिक समस्या बनलेली आहे। काही वर्षापूर्वी जसं एड्सची दहशत होती तशी आज कॅन्सरची दहशत आहे। सरांनी मगाशी अनौपचारिकपणे सांगितले की जवळपास 2000 असे कॅन्सरचे प्रकार आहेत, त्यापैकी प्रमुखांमध्ये त्याने थैमान घातलेला आहे। आणि आजची आपली जी लाईफस्टाईल आहे आणि जे भौतिकवादाचा सध्या म्हणजे चंगळवाद सर्वत्र फोफावला आहे, ह्या 2 गोष्टीमुळे महत्त्वाच्या आहेत की त्याच्यामुळे कॅन्सरकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि कॅन्सर होण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे। हे कॅन्सर का होत आहे, त्याचे विविध कारण काय आहेत आणि त्याच्यावर आपण काय उपचार करायला पाहिजेत किंवा होऊच नाहीये म्हणून ह्याची पूर्वतयारी म्हणून आपल्याला काय काळजी घेता येईल याच्यासाठी आपल्याला अनुभवी असे माळी सर मार्गदर्शन करतील। तर मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला थोडक्यामध्ये मार्गदर्शन करावं।